नारद जी महाराज हाथ में वीणा लेते हुए बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ वायुदेव को मिलने आए। मुख में है श्री नारायण का नाम, मन में है श्री वैकुंठनाथ की दिव्य छवि, और भक्ति में मग्न नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण। नारद जी वायुदेव को प्रणाम करके कहते हैं, सर्वत्र व्यापी परम प्रतापी परम शक्ति को प्रणाम। जिनके रहित हो जाने से प्राण निकल जाते हो, जिनके संचरित होने से प्राण बढ़ जाते हो, जिनके रहने मात्र से जीव मात्र की आयु बढ़ जाती हो, जिनके रहने मात्र से व्यक्ति आनंदित महसूस करता हो, जिनके न्यूनाधिक होने से मनुष्य व्याकुल होता हो, ऐसे प्राण देवता वायुदेव को मेरा प्रणाम। नारद जी पधारिए। भैया ये साउंड बढ़ाओ, देखो ये एको कम करो थोड़ा, लाइनर में साउंड बढ़ाओ, एको कम करो, मॉनिटर में साउंड बढ़ाओ। आओ नारद जी, क्या बात है? हम ये पूछना चाहते हैं। बेटा दिनेश, हाँ कुछ फोन आ गया, बीच बीच में ये चलेगा तो गाड़ी कैसे होगी कथा की, लेकिन ये का तो सुन लें कि उनके घर में माँ क्या करने वाली है। माइक आगे दे दे बेटा, तू मत जाया कर, बहुत लंबा हो जाएगा, माइक पास करो। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम रवि पंत है, मैं उदयपुर से हूँ। अभी अभी वाइफ का फोन आया कि उसको पर्स में 3 रुपए मिले, खाली पर्स में। अरे खाली पर्स ही होगा, नहीं तो खाली तो रखने बोला, नहीं तो 3 रुपए क्या मिले? खाली पर्स था क्या? बिल्कुल खाली पर्स। किस एरिया में रहते हो आप? यहीं पास में एक नवरत्न कॉम्प्लेक्स करके जगह है, यहाँ पे नवरत्न बरसाने माँ वहां पहुंच गई, नवरत्न कॉम्प्लेक्स में पहुंच गई। देखो माँ ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है, आप अगर सच्ची भक्ति करोगे 9 दिन में आपके घर में देवताओं की लीला शुरू हो जाएगी। देवी देवता, आहा, जल्दी करें बेटा, माइक पास कर दिया कर। दिनेश तू बाहर आ जा। प्रणाम गुरुदेव। माइक मुंह पर रख बेटा, माइक रखना सीख ले। हाँ गुरुजी, हमारे घर पे ना अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। बजाओ ताली जोर से, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। जय गुरुदेव, हमारे घर पर इलायची मिक्स घी की खुशबू आ रही है। बजाओ ताली। अरे इतना सुना ना, माइक मुंह पर रखना भाई। उदयपुर से ही हूँ, नाकोड़ा नगर। नाकोड़ा के भैरवनाथ की बोल भाई। हेलो हेलो, मैं माया खंडेलवाल, सेंटर एरिया। पानी के छाटे की दीवार पर दिख रहे हैं घर पर। घर पे पानी की छांटे? हाँ बेटा, वो घर में तू दुखी है कि सुखी थी, लेकिन आज पानी के छांटे आके तुझे पूरे सुखी कर दिए। क्योंकि जिस घर में पानी की छांटे आएंगे वहां नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी नकारात्मकता जिस घर में पानी के छांटे आएंगे वहीं गायब हो जाएगा। जगत गुरुदेव की। बिना काम जय मत बोलाओ, टाइम वेस्ट होता है। शांत बैठ, मुंह पर रख भाई माइक। जय गुरुदेव, राजसमंद से आया हूँ मैं, मोगरे की खुशबू आ रही है। बजाओ ताली, ले लो माइक। 3 रुपये आ गए पर्स में, और दीवार में क्या आ गया? पानी के छाटने। क्यों आया ये पानी का छांटना? मैंने बोला था ना दोपहर में कुटीर में, क्या बोला था? क्या बोला था? कोई टोना टोटका या भूत प्रेत का साया है तो पानी के छाटने आने से वो भूत प्रेत भाग जाएंगे, टोना टोटका मिट जाएगा। चलो राजू भाई बैठ जाओ। हाँ, अब बिना काम, कोई जिसको काम हो उतने खड़े रहे। तो महाराज वायुदेव को नारद जी हाथ जोड़ के पूछते हैं,
प्रभु वायुदेव आप बताओ, ये पृथ्वी में मनुष्य आपके बगैर तो जी नहीं सकते, क्योंकि बिना प्राण वायु हम जी सकते हैं क्या भाई? बोलो, जी सकते हैं? नहीं। थोड़ा इशारा करते रहो, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाथ हिलाते रहो, थोड़ा हिलाते रहोगे शरीर चुस्त रहेगा, नहीं तो सुस्त हो जाएगा। अब नारद जी कहते हैं कि प्राण वायु स्वामी आप ही हो, प्राण शक्ति आप ही हो। आप ही बताओ कि पृथ्वी आपके बगैर चलता नहीं है, तो इस पृथ्वी को पृथ्वी मेदिनी ये शब्द क्यों आया? तो वायुदेव कहते हैं, देखो नारद जी, शौनक जी महाराज 12 वर्ष का एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। इस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। गालव ऋषि, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, मरीचि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, अंगिरा ऋषि, कृष्णदेवपान, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, पराशर जी, ऋषिक जी, दुर्वासा जी, गर्ग जी, कद्र जी, कच्छ जी, कण्व जी, देवल जी, अगस्त्य जी, लोमस जी, रैम्य जी, याज्ञवल्क जी, बृहस्पति जी, पुलह जी, पुलस्त्य जी, कपिल जी, आसुरी जी, वामदेव जी आदि कई ऋषियां आए हैं। ये सब वहां बैठ करके 12 वर्षीय यज्ञ, कितने वर्षीय? 12 वर्ष। ये कैसा कलयुग आया, देखो 9 दिन के यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, इसमें भी लोग बोल रहे हैं कल सोमवार है महाराज, ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? ऑफिस जाना, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। वो सोचो वो जमाना जब 12 वर्ष तक लोगों ने यज्ञ किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। तो उस यज्ञ में परम ज्ञानी, परम तपस्वी, सर्व पुराणों के ज्ञाता, वेद ज्ञाता श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, और साथ में सूत जी भी आगमन कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष को देखते ही सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए हाथ जोड़ के। देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे, देवा गुरु देवा दौड़े चले आएंगे। भैया थोड़ा आवाज बढ़ाओ, अच्छे से मॉनिटर का वॉइस खोलो। हम जब बुलाएंगे। अपने गुरु पद स्थापित श्री सूत जी को प्रणाम करके सभी ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया। सौनक जी ने भी यही सवाल किया कि इस पृथ्वी को मेदिनी क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेदिनी। इस पृथ्वी को मेदिनी क्यों बोलते हैं? तुरंत श्री सूत जी ने कहा कि एक समय में नारद जी को जो वायु देव ने बताया वही बात मैं तुम सबको बताने वाला हूं। बैठो, अच्छे से सुनो इस बात को। एक समय था जब प्रलय काल में पूरी पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, और उस जल के अंदर शेष शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे। किसमें सो रहे थे? योग निद्रा में। योग निद्रा में शयनरत थे। तो उनके शयन के समय में उनके कान के मल से, उस मल से दो दैत्य प्रकट हुए, मधु और कैटभ। ये दोनों दैत्य प्रकट हुए, और प्रकट होते ही सीधा उनका आंख विष्णु जी के नाभि कमल में उद्यत श्री ब्रह्मा जी पर पड़ा। एक अच्छा आदमी किसी को देखेगा, कुछ देने की कोशिश करेगा। एक खराब आदमी किसी को देखेगा तो उससे कुछ छीनने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, जिसकी जैसी वृत्ति वैसी उसकी प्रवृत्ति। अब ये मधु कैटभ दोनों देखे ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी देखे कि विष्णु मेरे पिता तो सो रहे हैं और ये दोनों मारने आ रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे कौन बचाएगा? त्राही 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 त्राही। सैया में योग निद्रा में रहे विष्णु जी को उठाने की कोशिश की ब्रह्मा जी ने। जब जोर जोर से आवाज करके हिलाने लगे विष्णु जी को, विष्णु जी ने सैया त्याग किया, निद्रा त्याग की। देखा कि सामने दो राक्षस बड़े उग्र पाताल से आकाल तक विकराल रूप लेके खड़े हैं, और अपने मद से भरे हुए अहंकार से गर्जना कर रहे हैं। विष्णु जी तुरंत अपने हाथ की गदा लेके उनसे युद्ध करने लगे।
अब ये युद्ध चला 5000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 5000। अब 5000 वर्षों तक युद्ध करके भी कोई परिणाम आते नहीं दिखा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मायापति, इनको कुछ न कुछ माया में डाल दो ताकि जल्दी कुछ हो जाए, वरना तो युगों तक युद्ध करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तुरंत विष्णु ने अपनी माया डाली इन दोनों मधुकैटभ पर, और माया से ग्रस्त होते ही उन्होंने देखा कि माया काम कर रही है। तुरंत विष्णु जी ने ऐसे हाथ जोड़ के पूछा, हे पुण्यशाली आत्माओं, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। किसने बोला? विष्णु जी ने। हाँ, आपको भी कोई बढ़ चढ़ के बोले तो खुशी हो जाती है कि नहीं? किसी से भी काम निकालना हो, थोड़ा सा उनको ऊंचे चढ़ाओ। वो कैसा भी आदमी हो, जब आप ऊंचा चढ़ाओगे तो वो नीचे आ जाएगा, यही सिद्धांत। जैसे ही ऊपर चढ़ाओगे वो नीचे हो जाएगा। जैसे ही राक्षस बोले, आहा हा हा हा, चलो तुम हमसे वरदान मांग रहे हो तो हम प्रसन्न हैं, तुमको वरदान देते हैं, तुमको क्या इच्छा है मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं। विष्णु ने कहा, हाथ जोड़ के मांग रहा हूं वरदान, कहीं बाद में मुंह तो मुकर नहीं जाओगे, बात से मुकर तो नहीं जाओगे। राक्षसों ने कहा, हम राक्षस हैं, कभी वचन नहीं बिगाड़ते, क्या चाहिए मांग लो। विष्णु जी ने हाथ जोड़ के कहा कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरी इच्छा है, वरदान यही है, यही हमको चाहिए तुमसे कि तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। राक्षस कहे हैं, बहुत अच्छा वरदान मांगा तुमने, क्योंकि माया से ग्रस्त है। आप भी ध्यान रखना, आपके पीछे पीठ में चूरी लेके कोई खड़ा हो, वो जब मीठा बोलता है तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसके पीठ के पीछे हाथ में चूरी है। आप बड़े खुश होते हो जब चूरी भोंकता है अपने कमर में, तब मालूम पड़ता है कि इसने चूरी भोंक दी। दोनों राक्षस कहे कि तुम हमको मारो, हम वरदान दे दिए, बड़े खुश हैं, लेकिन वहां मारो जहां कोई पानी ही ना हो। अब चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी ना हो ऐसा कौन सा जगह है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पानी नहीं होगी? तो विष्णु भी तो मायापति हैं। तुरंत विष्णु ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही मारते हैं। विष्णु जी ने इन दोनों को पकड़ा, गला दबोचा और अपने जांग पर उठा के रख लिया जहां पानी ही नहीं है, और जांग पर रख के एक ही चक्र डाला और दोनों के गर्दन कट गए। अब जैसा ही गर्दन कटा तो इनके शरीर से धड़ाधड़ अंदर का मेद, जिसको चर्बी कहते हो, ये पूरी चर्बी पृथ्वी में चारों तरफ फैल गई। पूरा खून, हड्डियां, चर्बी से पूरी पृथ्वी भर गई। इन राक्षस मधुकैटभ के मेद से भरने के कारण ये धरती मेदिनी कहलाई। ये कहानी बताते हुए सूत जी सोनक जी को कहते हैं, ऐसी मेदिनी में एक जगह है। कौन सी जगह? जहां बाद में वेन नाम का राजा, उसका पुत्र पृथु ने एक जगह को साफ किया। इस पूरी जो मेद चर्बी भरी जगह में एक जगह को साफ किया। उस जगह को शुद्ध करके उसमें पाट बिछवाए। क्या बिछवाए? पाट। वो जगह इतना पवित्र और प्रकाशमय हो गया, पूरी धरती चारों तरफ अशुद्ध थी। ये जगह परम पवित्र होने के कारण ये जगह को मेद पाट कहा गया, जिसी को आज हम मेवाड़ कहते हैं, वही मेद पाट। चारों तरफ चर्बी से भरी वो वातावरण में एक जगह ऐसी हो गई जो मेवाड़। देखो कितनी बड़ी गौरव की बात है। पृथ्वी की शुद्धि में पूरी पृथ्वी, पृथ्वी यानी भारत नहीं, षटखंड पृथ्वी में सबसे पहले सर्वोत्तम स्थान अगर कोई वस्तु बना तो वो मेवाड़ है, इसीलिए उसको मेदपाट कहते हैं। ये मेवाड़ की ये धरती सबसे पवित्र बनी, उत्तम बनी। इधर कहानी कहते कहते वेन राजा के पुत्र पृथु ने पृथ्वी को जब ये साफ किया तो पूरी सफाई के बाद एक पृथ्वी गाय की तरह, देनु की तरह सुंदर हो गई। तो ये गाय रूपी पृथ्वी ने
श्री पृथु राजा को कहा, तुमने मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो पृथु राजा को अपनी पुत्री के रूप में मानने की इच्छा हुई इस पृथ्वी को। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम पृथु है तो तुम मेरे नाम से पृथ्वी बन जाओ। तो तब पृथु राजा से शुद्ध होने के कारण ये धरती पृथ्वी बन गई, जो मेदिनी बनी थी। ऐसे पृथ्वी जिसके अंदर एक बार दारुका वन में शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। दारुक वन यानी आपने देवदारू वृक्ष के नाम सुने होंगे, जो उत्तरांचल में बहुधा प्राप्त होते हैं। देवदारू के वृक्ष, आपने देवदारू नाम सुना है? लकड़ी का नाम है देवदारू। जहां देवदारू के वृक्ष देवता निवास करते हैं, वहां वो वृक्ष होने के कारण इन वृक्षों का नाम देवदारू वृक्ष है। इन देवदारू वृक्षों के जंगल में जब शंकर पार्वती जा रहे हैं, वहां मैंने बताया ना, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अद्रि ऋषि, कण्व ऋषि, अगस्त्य ऋषि, ये पूरे ऋषि गणों और उनकी पत्नियां वहां रहती है। कृष्णकाय के ये ऋषियों को स्वाद की कोई भी इच्छा नहीं है भोजन में। ये चावल को भी दांत से चबा के खाते हैं, जीभ में नहीं लाने देते हैं, क्योंकि स्वाद कहां से आता है? बोलो, स्वाद कहां से आता है? इनको स्वाद नहीं चाहिए, इसलिए कोई भी भोजन को जीभ में नहीं आने देते, दांत से चूर के खाते हैं। ऐसे साधु हैं वहां जो एक पैर में खड़े होके लटकते हुए साधना कर रहे हैं। ऐसे साधु है जो गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के पंचाग्नि तप करते हैं। ऐसे साधु है जो ठंड में एकदम गीले कपड़े शरीर पर डाल के तप करते हैं। आप भी ध्यान रखना, यहाँ ठंडी लगे ना तो भगवान को धन्यवाद बोलना, कम से कम एक छोटा मोटा तप करा रहे हो प्रभु, हमको तपस्या का फल दे रहे हो, आपको धन्य है मेरे नाथ। किस किस को फोन आ रहा है वो हाथ उठाओ। किसको फोन आ गया? बहन को फोन आ गया? हाँ, बहन के पास माइक पहुंचा दे, तू मत जा, इधर से माइक दे दे बेटा। किसको फोन आया? भाई को फोन आ गया, उस भाई को फोन आ गया। फोन बहुत आए, फोन आए वो खड़े हो जाओ, नहीं तो कब वापस आ जाएगी माता। जिसको उधर से ही बोलो बेटा, आओ मत, आगे मत आओ। माइक मुंह पर रखो। जय जय गुरुदेव। हाँ, जयपुर से हूँ मैं, घर में खुशबू आ रही है। ताली बजाओ, पीछे दे दो माइक। देवता की प्रसन्नता प्रकट हो गई है, देव प्रसन्न हो रहे हैं मेरे बच्चों। जय जय गुरुदेव। घर में डेगली से खुशबू आ रही है गुलाब की। ताली बजाओ। कहाँ से आया भाई? डेगली गांव से, उदयपुर से। डेकली, हाँ, उधर पीछे माता जी को दिया। हाँ बोलो माता जी। जी गुरुदेव, मेरे घर पे पानी आए, पानी का छींटे आए दीवार पे। कहाँ से आई हो माता? मैं चित्रकूट नगर से। देखो, आज से कष्ट निपट गए, सब कष्ट दुख से निवारण हो गया है। अब कोई कष्ट नहीं है माता जी, कष्ट निकल गया। सब माँ ने पूरे घर में मंत्र की चाटना करके घर को शुद्ध कर दिया है माँ ने। हम यहाँ बैठे हैं और माँ चमत्कार कहाँ दिखा रही है? कहाँ दिखा रही है? चित्रकूट नगर में दिखा रही है माँ चमत्कार। 9 दिन में क्या क्या नहीं होगा, बोलो, बोल बेटा, तू भी बोल। आपके चरणों में सादर नमन। कोटि-कोटि नमन आपके चरणों में। माइक ले ले, उनसे माइक ले ले बेटा, वो पूरा सीरियल चला देगी। हाँ बोल बेटा। गुरुदेव, मेरे भाई को केसर की खुशबू आ रही है और पर्स में 100 का नोट मिला। घर में क्या? केसर की खुशबू आ रही है। पर्स में 100 का नोट किसको मिला? मेरे भाई को। घर में ना? हाँ। घर का में पर्स खाली था? हाँ। कहाँ से आए वो तो बताओ ना थोड़ा। मैं गुरुदेव सागवाड़ा से हूँ, यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ उदयपुर में। आज पढ़ाई का पूरा फल मिल गया। यहाँ आके बैठ के पढ़ाई नहीं करते, यहाँ आते कैसे? पढ़ रहे हो इसीलिए आए। और घर में कहाँ प्रकट हुआ? सागवाड़ा में प्रकट हुआ? जी गुरुदेव। नोट कहाँ प्रकट हुआ? पर्स में सागवाड़ा में। सागवाड़ा में माँ प्रकट कर रही है धन। कहाँ प्रकट कर रही है? सागवाड़ा। अच्छा बेटा, धन्य है तुम। इस बच्चे के लिए कौन ताली बजाएगा? चलो माइक दो, जय जल्दी करो। गुरुदेव। मैं मीरा
ताली बजाओ मीरा नगर वाली मुन्ना बच्ची को ताली जय बजाओ। गुरुदेव, मैं राजसमंद से, मेरे घर में अगरबत्ती और मोगरे की खुशबू आ रही है। ताली बजाइए। जय गुरुदेव, अहमदाबाद से मेरी पोती का फोन आया है। कौन है भाई, माइक मुंह पर रखो। अहमदाबाद से मेरी बेटी है, उसकी बेटी का फोन आया कि मैं पढ़ रही थी तो मुझे भयंकर खुशबू आ रही सेंट की। ताली बजाओ। सेंट नहीं है, माँ का आशीर्वाद है। सेंट कहाँ से आएगा? माँ की कृपा आ रही है। जल्दी करो। गुरुदेव, मैं नागौर से, मेरे भाई का फोन आया, घर पे अगरबत्ती की मोगरे की टाइप खुशबू आ रही है। बजाओ ताली, माँ प्रकट हो रही है। पानी बरस रहा है, नोट प्रकट हो रहा है, जल बरस रहा है। वाह माँ वाह, तेरी कृपा का लीला का पार नहीं है। बोल बेटा बोल। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, सुबह को शाम को जी मेरे घर पे पानी के छींटे पड़े थे दीवार पे। ताली बजाओ, छींटे पड़े। माइक ले लो, दे दो, बैठ जा बेटा। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। तो मेरा नाम जगदीश सोनी है, उदयपुर सेक्टर 4 से। मेरे घर में चंदन की खुशबू आ रही प्रभु। ताली बजाओ, चंदन ही चंदन महक रहा। मैं स्नेहलता दलाल उदयपुर से जयश्री कॉलोनी से बोल रही हूँ। मेरे को वहीं से आपके खुशबू की महक आई और मैं मेरे परिवार को यहाँ लेके दौड़ के चली आई। मैंने कहा गुरुजी का आशीर्वाद लेने जरूर चलना। हा, दौड़ी दौड़ी आ गई माता। जय गुरुदेव, मैं उदयपुर सेक्टर 3 में रहता हूँ। यूनिवर्सिटी सेक्टर 3 में विजय बाणावत मेरा नाम है। मेरे घर पर किराएदार बच्चे रहते हैं, उनको मैंने बोला, उन्होंने पर्स भगवान के ताक में रखा तो उनके पर्स में चावल के दाने निकले हैं। माँ अक्षत भंडार भर रही है, चावल के दाने निकल रहे हैं, नोट निकल रहे हैं, घर घर में माल निकल रहा है। प्रणाम गुरुजी। हाँ बेटा। सूर्यांश पांचाल बोल रहा हूँ, इंदौर से आया हूँ मैं। माता जी को फोन लगाया था तो दीवार पे पानी की बूंदे आ रही है और खुशबू आ रही है। सब दुख खत्म, आज से आनंद का स्वर शुरुआत। पानी के छंटे घर घर में आ रहे हैं क्योंकि माँ कर रही है घर घर में मंगल। कौन चाहते हैं मेरा घर में मंगल हो जाए? हम सभी चाहते हैं। तो जो चाहते हैं बोलो जयकारा शेरा वाली मात का। माँ की कृपा हो जाए, मंगल ही मंगल हो जाए। क्या रुक जाए जीवन में? कुछ नहीं रुक सकता। चालू कर बेटा। क्या है? हो गया? तुम लोगों की बातें हो गई, थोड़ी मुझे भी बोलने दो कथा। इस दारुका वन में इतने तपस्वी तपस्या करते हैं, इन सब की पत्नियां भी बड़ी सती औरतें। वशिष्ठ ऋषि की अरुंधति देवी, आपने नाम सुना होगा। ऐसी सतियों के पति मुनि भगवंत और उनकी मुनि पत्नियां भी बड़ी श्रद्धावंत और पति की भक्ति करने वाली। देखो, एक मुनि पत्नी 16 वर्ष की है। कितने वर्ष की? 16 वर्ष की। और वो मुनि हैं कृष्णकाय, एकदम वृद्ध और सूखे गले हुए, लेकिन बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करती है, क्योंकि वो रूप की पूजा नहीं कर रही है, उनकी तप की पूजा कर रही है वो। आज कोई ऐसे करेगा? बोलो बच्चियों, कोई करेगा ऐसे? क्योंकि उधर धर्म का प्रभाव है। इस दृश्य को जब माता पार्वती ने देखा तो बड़ी आश्चर्य में पड़ गई। ये बूढ़े बूढ़े लोगों की भी ये इतनी सेवा कर रही है तो कितनी बड़ी पतिव्रता नारियां हैं। शंकर जी को पार्वती माँ ने कहा, भोलेनाथ, ये स्त्रियां इन बूढ़ों की कैसी सेवा कर रही है? इतनी पतिव्रता बन के सेवा कर रही है, परम पवित्र है, देख के मन प्रसन्न हो रहा है। क्या कोई युवा आकर्षक स्वरूप देख के ये विचलित हो सकती है? तो भगवान ने कहा, पार्वती देख, किसी भी हालत में विचलित नहीं हो। ऐसे अकिंच कंपायमान न होने वाले मेरु पर्वत की तरह ये स्त्रियां हैं, किसी से ये आकर्षित नहीं होगी। पार्वती माँ ने कहा, प्रभु आप इनको विचलित करने की कोशिश करो, इन औरतों को विचलित करो। मेरी इच्छा हो रही है कि ये विचलित होती है कि नहीं, इनका परीक्षा लिया जाए। तब शंकर जी ने बोला, ऐसे करना नहीं चाहिए पार्वती,
क्योंकि ये परम पतिव्रता है, अपने पति के सिवाय कोई चीज में मन नहीं लगाती। ऐसे पतिव्रता स्त्री के मन को विचलित करना कितना बड़ा पाप है। पार्वती माँ स्त्री हट में आ गई। पार्वती माँ कहती है इनको विचलित तो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े ऋषि मुनियों के चरण में सेवा करने वाली ये मुनि पत्नियां किसी आकर्षक यौवन रूप को देख के विचलित होती है कि नहीं, ये देखने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा ऐसे करना नहीं चाहिए पार्वती, लेकिन सुनी नहीं मां। कहती है कि इनका थोड़ा परीक्षा लो। जब शंकर जी पार्वती की बात को सुने तो एक क्षण में अपना रूप बदलाया, कामदेव सदृश हो गए भगवान शंकर। हाथ में धनुष और पंच पुष्प बाण आ गया जैसे कामदेव के हाथ में हो। यौवन की मदचूर अवस्था ऐसी सुंदर हो गई भगवान की, उनके पीछे पीछे भौरे मंडराएं जैसे कोई कमल का पुष्प समझ के, इतने आकर्षक रूप हो गया। इस रूप को लेके वो चलने लगे आगे आगे, तो मुनि पत्नियों ने देखा कि कोई युवा आकर्षक दिव्य स्वरूप आया है। उसी समय मुनि पत्नियों की मन से वो जो वैराग था वो बिल्कुल स्खलित हो गया और मन में मोह ने स्थान पकड़ लिया, और उसी भगवान के स्वरूप के पीछे पीछे सब पागल होके चलने लगी। जैसे आपने देखा होगा बकरियों को एक ग्वाला चलाता है, एक आगे लाठी पकड़ के एक आदमी जाता है, उसके पीछे पीछे जैसे बकरियां जाती है, ऐसे सभी मुनि पत्नियां भगवान शंकर के पीछे पीछे चलने लगी। अब जब भगवान शंकर के पीछे सभी मुनि पत्नियां चलने लगी तो मुनियों ने देखा कि अपनी पत्नियां किधर जा रही है। बड़े बड़े मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि सब देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं कि सभी किसी के पीछे जा रही है। कौन है ये? त्रिकाल ज्ञानी मुनियों ने देख लिया कि ये तो भगवान शंकर है, और ये सब मोहित होके हमारी पत्नियां उनके पीछे जा रही है। तो मुनियों को मन में क्रोध आया कि शंकर जी ने हमारी पत्नियों को भ्रमित कर दिया, जो इतने वर्षों से पतिव्रता बन के हमारी सेवा कर रही थी, इनको भ्रमित कर दिया। तो एकदम क्रोधित होकर के शंकर जी को मुनियों ने श्राप दिया कि हे भोलेनाथ, आपने हमारी पत्नियों को भ्रमित किया अपने रूप से, तो आपका लिंग कट के पृथ्वी में गिर जाए, ये हमारा श्राप है। शंकर जी हंसने लगे। जिन स्वरूपों को मैं बनाता हूं, पंचभूतों को मैं बनाता हूं, पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश आदि को मैं बनाता हूं, मुझसे बने मुझे श्राप दें। हंसते हुए भगवती पार्वती को लेके वहां से निकल गए। लेकिन मन में शंकर जी सोचते हैं कि मुनियों की वचन का अगर सत्य पालन नहीं होगा तो भविष्य में सनातन धर्मी मुनियों की, गुरुओं की भक्ति करना छोड़ देंगे। मैंने ये धरती बनाई, उसमें धर्म बनाया, वेद शास्त्र बनाया, तो उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अगर उस जिम्मेदारी से च्युत हो जाऊंगा तो दुनिया का क्या होगा? शंकर जी सोच रहे हैं। अब शंकर जी पार्वती माँ को लेके एकांत स्थान में चले गए। वहां दोनों एकांत में हैं। उस समय तारकासुर नाम का एक राक्षस भयंकर अट्टहास करते हुए तीनों लोकों में परेशानी उत्पन्न कर रहा है। देवलोक में उसने पूरे से अपने हिंसा से चारों तरफ देवताओं को परेशान करके त्राही त्राही मचा दिया। सभी देवता देखते हैं कि शंकर जी को एक पुत्र होगा, क्योंकि उस समय शंकर जी एकांत योग में थे। तो सबने सोचा कि भाई भगवान योग में है। तारकासुर को भी मालूम था कि भगवान एकांत ध्यान में है, तो उसने वरदान मांगा कि भाई सती माँ तो अग्निकुंड में कूद के मर गई है, अभी शंकर एकांत में आ गए हैं,
तो शंकर के पुत्र से ही मेरा वध होना चाहिए। शंकर की बाद में पार्वती माँ से विवाह हुई, उसके पहले इसने ये वरदान मांगा। मन में सोचा शंकर जी की पत्नी तो सती मर चुकी है, तो पुत्र कहां से होगा न मैं कहां से मरूंगा, ये संभव ही नहीं है, इसलिए मैं ऐसा वरदान मांगू। इस प्रकार का भाव करके उसने शंकर जी से ये वरदान मांग लिया कि आपके पुत्र से ही मेरा वध होना चाहिए। लेकिन बाद में पार्वती माँ से शंकर जी का विवाह भी हो गया। अब देवता वहां जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए कि भगवान आपका पुत्र जल्दी हो ताकि तारकासुर का वध हो। लेकिन भगवान एकांत में पार्वती माँ के साथ थे। उस समय ये अंदर चले गए, त्राही त्राही करते। पार्वती माँ को गुस्सा आ गया कि ये देखो मेरे एकांत में विघ्न करने बगैर कुछ पूछे काछे अंदर घुस गए। पार्वती माँ जैसे ही देवताओं को देखी, तुरंत देवताओं को श्राप दिया कि सभी देवता तुम लोग मेरे एकांत को भंग करने अंदर घुस के हम पति पत्नी के उल्लास में विघ्न डाला, इसलिए सभी देवता तुम लोग पाषाण हो जाओगे, सब पत्थर हो जाओगे। हे नारायण, तुम भी इनके साथ शंकर से प्रार्थना करने अंदर पहुंच गए। पता नहीं था कि पति पत्नी अकेले हैं, इसलिए तुम भी गंडकी नदी में सालग्राम बन के जाओगे और तुम्हारी पूजा उस सालग्राम रूप के शिला में ही होगी। मेरा ये श्राप है, तुम भी सालग्राम के रूप में ही पूजे जाओगे। सभी देवता धरती में पत्थर के रूप में ही पूजे जाएंगे। मंदिर मंदिर में पत्थर के ही शिला के रूप में सभी देवता पूजे जाएंगे। ये मेरा श्राप है। इतने में शंकर जी की एकांत में उनकी ऊर्जा वीर्य बन के गंगा नदी में अग्नि के रूप में जाके पड़ी। उस अग्नि की दिव्यता से भगवान कार्तिकेय का उद्भव हुआ। उस समय नारायण जी को प्रसन्न करने की भाव हुई, तो नारायण ने मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कहा, बहन पार्वती, तुमने अपने पुत्र को प्राप्त करने की उस उल्लास में विघ्न देख के हम सबको श्राप दिया, लेकिन तुम्हारा पुत्र तो गंगा में उत्पन्न हो गया, गांगेय के रूप में, कार्तिकेय के रूप में। अब तुम अपना क्रोध छोड़ो, हम सबको आशीर्वाद दो। पार्वती माँ ने देखा कि भाई मेरा बेटा पेट से नहीं हुआ तो भी गंगा से तो हो ही गया, मुझे पुत्र हो गया। उस खुशी में पार्वती माँ ने आदेश दिया कि पहले मुनियों ने मेरे पति को लिंग कटने का श्राप दिया, वो श्राप ही पृथ्वीवासियों के लिए वरदान बन जाएगा। इस पृथ्वी में सर्वोत्तम एक स्थान है जहां मेद सब जगह भरा था, लेकिन उस जगह में सदा पवित्रता रही। उस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भगवान की आत्म ज्योति लिंग बन के प्रकट होगी, जिसको एक लिंग के रूप में दुनिया पूजा करेगी। इसके पहले बहुत सारी घटना घटेगी। भगवान सोचेंगे कि मुनियों की बात को मैं मिथ्या कर दूंगा तो कल से कोई सनातन गुरु परंपरा को मानेंगे नहीं, इसलिए दुनिया को संत साधुओं पर सम्मान हो जाए, इसलिए उनके श्राप को मैं आशीर्वाद के रूप में बदलूंगा। भगवान शंकर ने कहा मेरे आत्मा से एक ज्योति लिंग के रूप में प्रकट होगी। मुनियों ने श्राप दिया कि तुम्हारा लिंग गिर जाए। मेरी आत्मा ज्योति लिंग के रूप में प्रकट होके अमरकंटक में प्रकट होगी, अमरकंटक की नर्मदा नदी के किनारे, और वहां से पाताल में जाके गिरेगी। और पाताल में कामधेनु माता आके उस ज्योति को हाथ में धारण करके राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में लाके एक लिंग के रूप में वो कामधेनु स्थापित करेगी। पवित्रता की इस पावन प्रसंग पर सर्वतो भद्र सर्प को मंगल होगा। नारायण जी पूछते हैं, हम सबको तो तुमने पत्थर होने का श्राप दे दिया, हमारा क्या होगा? हम क्या पत्थर बन के बैठे रहेंगे? मां कहती है मेरा श्राप भी वरदान बनेगा। जहां एक लिंग जी की स्थापना होगी, आसपास में ये पाषाण रूपी सभी देवी देवता वहां विद्यमान हो जाएंगे। 33 कोटि वर्ग देवता भी एक लिंगनाथ के पास में सदा के लिए पाषाण बन के खड़े होके उनकी सेवा करेंगे। श्राप ही वरदान बन जाएगा उनके लिए, सदा सदा के लिए भगवान एक लिंग की पूजा करने वाले बनेंगे। हे गंगा,
मेरे पति के वीर्य को मैं अपनी यहाँ लेके पुत्र बनाना चाहती थी, लेकिन वो वीर्य तुम्हारी नदी में गिर के तुम्हारे यहाँ से कार्तिकेय बन के प्रकट हुआ। तुमने कुटिल भावना से मेरे पुत्र को अपने पेट में लिया, इसलिए तुमको भी मैं श्राप देती हूं कि तुम कुटिला नदी बनके एक लिंगनाथ के पश्चिम दिशा में बहोगी। तुम्हारा नाम कुटिला नदी होगा, तुम वहां बहोगी, तुम्हारा उद्धार वहीं से होगा। जया विजया को श्राप देती है। आपने बनास नदी का नाम सुना है? बनास नदी का नाम किसने सुना? हाँ, वो है वर्णनाशा। जया देवी, जो जया विजया पार्वती माँ की सेवा करती है, माँ पार्वती ने श्राप दिया जया को कि जब इतने देवता अंदर घुस रहे थे, तुम लोग करते क्या थे? हे जया, तू वर्णनाशा है, हर एक को अंदर छोड़ दी, तेरा वर्ण नाश हुआ, इसलिए तू वर्णनाशा नदी के रूप में बहेगी, वहीं से दुनिया को पवित्र करेगी। और तू विजया गंभीर बन के खड़ी होने की जगह मुंह खोल के सबको अंदर छोड़ दी, देवताओं को। तू गंभीरा नदी बन के राजस्थान के प्रांत में बहेगी। बहुत सारे पार्वती माँ ने इस राजस्थान को वरदान दिए, इसमें एक भी श्राप नहीं है, ध्यान रखना। ये श्राप के नाम से आशीर्वाद। इस मरुदर भूमि में जहां चारों तरफ रेत है, भगवती ने गंगा को कुटिला नदी के रूप में, जया को बनास नदी के रूप में, विजया को गंभीरा नदी के रूप में इस राजस्थान के मेवाड़ भूमि को दिया पार्वती ने श्राप के रूप में। ये नदियां चारों तरफ यहाँ पर पूरी धरती को हरा भरा करके लोक कल्याण कर रही है आज भी। ऐसे पुण्यशाली क्षेत्र में देखो भगवती ने आशीर्वाद दिया तो भगवान शंकर की हृदय से एक आत्म ज्योति लिंग के रूप में प्रकट होकर अमरकंटक से सीधे पाताल में जाके गिरी। जैसे ही पाताल में जाके गिरी, पाताल में जाते ही वो शक्ति वहां पर स्थित होने लगी तो देवता कामधेनु को प्रार्थना करने लगे कि हे मां कामधेनु, भगवान सर्व कल्याणकारी पाताल में रह जाएंगे तो सबका तो फिर नुकसान ही है, तुम कुछ करो कि उनकी पूजा हम कर सके। कामधेनु मां ने कहा पार्वती मां का श्राप तुम्हारे पास है ही, उससे तुम पाषाण बनोगे तो भगवान भी पाषाण बन के आत्म ज्योति रूप से पाषाण रूप में धरती में आएंगे, मैं उनको ले आऊंगी। भगवती पाताल से उस ज्योति को लेके आकाश की ओर आ रही है। देखी कि कहां रखूं, सब जगह पहले पृथ्वी में मेद चर्बी भरा था, एक ही जगह वैसा पवित्र जो मेद पाठ मेवाड़, उस जगह में ही भगवान होना चाहिए। ये विचार करके गौ माता कामधेनु ने बड़ी ही प्रचुरता की भक्ति के साथ भगवान एक लिंग जी को लाके मेवाड़ के कैलाशपुरी में लाके स्थापित किया। सभी देवता जय जयकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जय जयकार। भोलेनाथ भगवान भी कितने बोले। देखो एक बार एक चोर मंदिर में घुस गया, देखता है कि मंदिर में शिवलिंग के ऊपर ही घंटी है। कहाँ घंटी है? शिवलिंग के ऊपर। अब लिंग के ऊपर ही घंटी हो तो कहाँ चढ़ के उसको खोलना पड़ेगा बताओ? देखता है कि आसपास में कोई ऐसी कुर्सी या कोई चीज नहीं कि जिस पर चढ़ के खोल सकते हैं। तुरंत वो शिवलिंग पर ही खड़ा हो गया, उस पर चढ़ के घंटी खोलने लगा और तुरंत भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के साथ प्रकट हो गए। बोलते हैं कि भक्त मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं, क्या वरदान मांगना मांग ले। पार्वती मां कहती है कि भोलेनाथ आपको इसीलिए भोला कहा जाता है, ये तो चोर है, ये घंटी चुराने आया। आप तो इसको वरदान देने भी तैयार हो गए ना, मेरे को भी लेके आए हो, क्या करोगे ऐसे? भगवान बोलते हैं मैं भोला नहीं हूं, तू भोली है। देखो ये उदयपुर वाले मेरे ऊपर, ये उदयपुर वाले ये वहां के एक लिंग जी में मेरे ऊपर कोई गंगा जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई माला चढ़ा रहा है। देखो ये एक ही आदमी है जो खुद को ही मेरे ऊपर चढ़ा लिया, इसलिए इसको मैं वरदान देने आई। ये है भोलेनाथ, बड़े भोले हैं।